राहुल गांधी ने कहा है देखिए जीत ही, देखिए 20, 25, 30 कोई सीमा नहीं है, 50 हम तो कहते 80। सवाल ये कि जीत का ये गठबंधन है। अगर मेरा कोई साथी जीत रहा है तो उसको मौका मिले, अगर आपका कोई साथी समीकरण के हिसाब से जीत रहा है तो आपको मौका मिले, इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। जीत ही गठबंधन है और उत्तर प्रदेश नहीं देश की जनता भी यही चाहती है कि वही चुनाव मैदान में आए जनता के बीच में जो जीत सके। जब बीजेपी समीकरण बना रही है, सोचिए समीकरण नहीं बनाती बीजेपी। जो लोग क्योंकि वो जो लोग ये कहते हैं कि समीकरण नहीं, अभी मैंने सदन में देखा एक सदस्य जब, क्योंकि अयोध्या के एयरपोर्ट का जब नाम बदला जा रहा था तो किसी ने सवाल उठाया, तो बीजेपी का ही सदस्य कहता है कि आप क्यों खुश नहीं हैं, आपको तो इसलिए खुश होना चाहिए जिनके नाम पर हो रहा वो पीडीए हैं। सोचिए आप, जबकि हमारी तरफ से कोई बात नहीं आई थी इस तरह की, लेकिन बीजेपी के लोगों की तरफ से ये बात आई ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। तो क्या भारतीय जनता पार्टी हर चीज नहीं करती केवल वोट के लिए? आज महंगाई का जवाब है इनके पास, बेरोजगारी का है जवाब क्या? सोचो हमारा नौजवान इजराइल जा रहा है वॉर जोन में नौकरी करने, रोजगार करने। इस सरकार में नौकरी नहीं मिलेगी नौजवान को और ना सम्मान का रोजगार मिलेगा। ये बीजेपी के लोगों ने हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को डिलीवरी बॉय बना दिया। क्या ये हमारी अर्थव्यवस्था होगी? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि सोचिए जो लोग कितने ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात कर रहे थे, उन्होंने क्या किया कि हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को डिलीवरी बॉय की नौकरी दे दी। ये रोजगार है। नौकरी नहीं मिल रही अब, और नौकरी मिलेगी तो उन्हें संविधान के तहत काम करना पड़ेगा। इसलिए हमें उम्मीद है आप लोग भी हमारी मदद करोगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा यूपी पहुंच रही है, आपके कार्यकर्ता उसमें शामिल होंगे, आप तो शामिल होने की बात कर रहे हैं। अरे जब पहुंचेगी तब आप भी आ जाना कैमरा लेकर के। हम तो आएंगे सर, लेकिन आप अरे उसमें क्या है, आपको दिख जाएगा क्या हो रहा है। आपने 11 सीटें दी, बात 20 की नहीं है, मैंने कहा जीत के आधार पे ही गठबंधन होगा। पीएम के खिलाफ कोई गठबंधन का प्रत्याशी तय हुआ अभी? ये लोकसभा तो है ना, और पिछली बार भी उतरा था प्रत्याशी। बहुत जल्दी हम लोग बातचीत करके प्रत्याशी उतार। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी ओबीसी नहीं है, आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी ने कहा मोदी जी। देखिए सर्टिफिकेट का, इसलिए मैं उनकी बात पे बात नहीं कहना चाहता हूँ। कांग्रेस के नेता ने या उन्होंने क्या कहा है, मैं उस पर अपनी बात नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन जन्म से नहीं है बहुत से लोग पिछड़े, सर्टिफिकेट से। जैन चौधरी पे क्या कहेंगे? जैन चौधरी नहीं, जैन मैंने कहा ना कि बातचीत हो जाएगी। नहीं, सवाल 400 पार का नहीं है। सवाल ये है कि उन्होंने कहा बीजेपी ने कि 30 सीटें हम गठबंधन को देंगे। तो सोचिए 38 दल का गठबंधन है, 38 दल का गठबंधन अगर है और 30 सीटें गठबंधन को मिल रही हैं तो किसको कितनी मिली? जो 400 पार का नारा दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं 370 हम जीतेंगे और 30 गठबंधन जीत के आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, गठबंधन को सीटें कितनी मिलने जा रही है 30 में? जैन चौधरी जी ने पोस्टर जारी किया है, कहा है आपकी। और देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने बजट के हिसाब से सवाल मत पूछो। ये जो बातचीत है वो होगी बातचीत। और वजू खाने का दरवाजा रात में खोला गया। क्या प्रधानमंत्री का जो भाषण था ज्ञानवापी को लेकर, तो क्या कहेंगे? देखिए हम सब संविधान से बंधे हुए लोग हैं और संविधान हमें ये अधिकार देता है, क्योंकि सरकार है, सरकार चालबाजियां करती है और चतुराई से काम करती है। कभी क्या हम किसी के अधिकारों को छीन लेंगे क्या? अगर किसी न्यायालय पर कोई फैसला आए तो क्या हमारे अधिकार छीन ले जाएंगे? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।